अस्सलाम वालेकुम। हीप सॉर्ट हम लोगों ने करनी है, तो हीप सॉर्ट के लिए हम लोगों को हीप ट्री के बारे में पता होना चाहिए। हीप सॉर्ट के लिए हमें हीप ट्री की ज़रूरत होती है। और हीप जो सी होती है ना, ये पीक या ऐसा कोई पॉइंट होता है जो किसी मैक्स को या मिनिमम वैल्यू को शो करता हो। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ है ना, एनी टाइप ऑफ ग्राफ, तो उस ग्राफ में दो तरह के एम्पलीट्यूड्स आते हैं। ठीक है, दो तरह के पॉइंट्स आते हैं, जिनमें से कुछ पॉइंट्स पीक के होते हैं और कुछ पॉइंट्स जो उनसे होते हैं ना, वो लोएस्ट पॉइंट होते हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं उन्हें हम मैक्सिमम पार्ट कहते हैं, और जो लोएस्ट होते हैं उन्हें मिनिमम पार्ट कहते हैं। राइट। इसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट होते हैं उन्हें हम मैक्स पीक कहते हैं, और मिनिमम पीक कहते हैं। पीक पॉइंट्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है, पीक। तो यही वर्ड जो है हीप के लिए भी यूज़ होता है। हीप का जो वैसे रियल मीनिंग है ना, बनता वो हमारे पास बनता है ढेर के हिसाब से। यानी कि जितना ज़्यादा ढेर होगा उसे हम मैक्स हीप कहेंगे ना। कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ किताबें पड़ी हैं काफ़ी सारी, तो हम उन्हें पाइल ऑफ बुक्स कह सकते हैं, हीप ऑफ बुक्स कह सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर पड़ी होती हैं। तो अब अगर आपके पास 10 बुक्स इकट्ठी पड़ी हैं ऐसे एक दूसरे के ऊपर नीचे करके, तो वो ज़्यादा आपके लिए होंगी, या 3 या 2 बुक्स अगर आपके पास पड़ी हों तो वो ज़्यादा होंगी। तो जाहिर सी बात है, आप उनके साइज से ही देख के बता सकते हैं ये मैक्स हीप है और ये मिनिमम हीप है। ठीक है, मिनिमम हीप। लेकिन जो हम पार्ट ये चीज़ ट्री में पढ़ेंगे ना, उसमें ये होगा कि मैक्स हीप हम उस चीज़ को कहेंगे कि जिसमें जो पेरेंट वाला है ना, जिसमें पेरेंट नोड चाइल्ड से ग्रेटर होगी। पेरेंट नोड ग्रेटर देन चाइल्ड नोड। ठीक है, चाइल्ड नोड ये किसके लिए है? ये मैक्सिमम के लिए, मैक्स हीप के लिए, मैक्स हीप के लिए पेरेंट नोड इज ग्रेटर देन चाइल्ड नोड। और जाहिर सी बात है, इससे उलट हमारे लिए क्या होगा? मिनिमम हीप। हमारे पास जो चाइल्ड नोड है वो हमारे पास होगी, सॉरी, जो चाइल्ड नोड है ना वो हमारे पास होगी लेस देन, ओ सॉरी, ग्रेटर देन, चाइल्ड नोड ग्रेटर देन पेरेंट नोड। किस तरह से? मैं यहाँ दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल 10 1 5, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है मैक्स हीप। क्यों? क्योंकि पेरेंट जो है वो ग्रेटर, पेरेंट नोड ग्रेटर देन है चाइल्ड नोड से। पेरेंट नोड ग्रेटर देन है चाइल्ड नोड से। चाइल्ड कोई भी हो सकता है, राइट हो या लेफ्ट। ठीक है। और मिनिमम हीप इसी तरह क्या हो सकती है हमारे पास? ठीक है, राइट। अब हमारे पास जो आप अगर देखें तो इसका जो पेरेंट नोड है वो लेस देन है चाइल्ड नोड से, यानी चाइल्ड नोड ग्रेटर देन है अपने पेरेंट नोड से। तो ये हमारे पास क्या होगी? मिनिमम हीप होगी। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारे पास हीप ट्री इस फॉर्म में बनते हैं। और हीप ट्री जो से हैं वो उनमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि हमारे पास जो ट्री होता है ना वो बाइनरी होता है। ठीक है, बाइनरी ट्री होता है। और बाइनरी ट्री कौन से वाला? जो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। ठीक है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन से होते हैं? यहाँ पर मैं बाइनरी ट्री कह रही हूँ, बाइनरी सर्च ट्री नहीं कह रही। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री में ये होता है कि स्मॉलर वैल्यूज रूट से इस साइड पर और लार्जर इस साइड पर होते हैं। तो बाइनरी ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल अगर हम लोग एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं? तो इसकी ना इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। देखिए, 1 फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सैम्पल, ये सैम्पल इनपुट से हमने इसके ट्री बनाना है। तो हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाएंगे ना, तो पहले यहाँ पर आएगा हमारे पास 5। ठीक है, ज़्यादा ही छोटी नोट बन गई। फिर हम पहले लेफ़्ट साइड पर इनपुट करेंगे 6, फिर राइट साइड पर इनपुट करेंगे 7। फिर हम लोग लेफ़्ट साइड पर आएंगे, उसके लेफ़्ट साइड पर पहले इनपुट करेंगे 7 के बाद 8, फिर इसके राइट साइड पर 9, फिर राइट साइड के पहले लेफ़्ट पर 10। और अगर फर्दर अगर हमारी कोई होगी तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनेंगे। ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पर पहले एक लेवल कंप्लीट होता है,
पहले एक लेवल कंप्लीट होता है, फिर हम किसी अगले लेवल पर जाते हैं। यहाँ पर हम आए, हमने पहले 5 किया, फिर 6 एंटर किया। ये नहीं किया कि हम पहले 7 हमने नेक्स्ट एंटर कर दिया, नहीं, हमने पहले इस लेवल को कंप्लीट किया। बाइनरी ट्री के लेवल के लिए मैक्सिमम एक लेवल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो नोड रिक्वायर्ड होती हैं वो होती हैं 2, क्योंकि बाइनरी नोड्स है ना, तो हर एक पेरेंट के 2 चाइल्ड होंगे। तो यही हमारे पास एक लेवल को कंप्लीट करने का मेथड है कि हम लोग एक पेरेंट के 2 चाइल्ड्स बनाए, तो हमारे पास बाइनरी ट्री का एक लेवल कंप्लीट हो जाता है। ये 0 लेवल पर होता है, ये 1 पर आ गया, और ये फर्दर 2 लेवल पर चला गया। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल पे 2 चाइल्ड्स हैं, इसके भी 2 होंगे इस लेवल पर, और इसके भी फर्दर 2 चाइल्ड्स होंगे, तो टोटल कितने यहाँ पर चाइल्ड्स होंगे? 4। ठीक है, फिर इसी तरह आगे 8 और फिर 16, ऐसे हमारे पास ये चलता जाता है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हमारे पास होना चाहिए मैक्स हीप और मिनिमम हीप जो से उनको सॉर्ट करने के लिए। इसके कुछ क्वेश्चन जो से मैं पास्ट पेपर से भी सॉल्व करूँगी, तो आपने साथ ही कर लेने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ है, ड्रा अ मिन हीप ऑफ फॉलोइंग। तो ये मिन हीप हमने बनानी है। मिन हीप में क्या होता है, हम लोगों ने ये चीज़ साइड पर लिख लेनी है ताकि हम लोगों को याद रहे कि हमारी जो सी पेरेंट नोड है वो लेस देन होती है चाइल्ड नोड से। तो अब क्योंकि हमने इस चीज़ को फॉलो अप करना है, तो हम लोग इसको देखते हुए एक ट्री बनाएंगे मिन हीप को शो करने के लिए। जब ड्रा करने का कहेंगे, क्योंकि आपने मिनिमम हीप ड्रा करनी है, तो आपने ट्री को यूज़ करना है इसे शो करने के लिए। तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 15। हमने बाइनरी ट्री की तरह ही जैसे हम बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है। अब सेकंड जो सी इंसर्शन है हमारे पास वो है 3, लेकिन ये हम यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। हमने रूट नोड इंसर्ट किया और उसके बाद उसकी एक अदर रूट जो है ना वो इंसर्ट कर दिया। एक एक को लेते जाएंगे और इंसर्ट करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 आ गया और 15 आ गया, लेकिन हाँ ये अगर इसका पेरेंट है तो ये चाइल्ड है, लेकिन क्या यहाँ ये चीज़ फुलफिल हो रही है? नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हम लोग स्वैप कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को। तो हमारे पास स्टेप 2 आ जाएगा, 3 एंड 15। और अब क्या होगा कि नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हम इंसर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? 6। तो इंसर्ट 15 के बाद कहाँ पर? यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले एक लेवल कंप्लीट करना है। बाइनरी ट्री जिस तरह बनाते हैं हमने उस चीज़ को जहन में रखते हुए करना है, लेकिन जहाँ पर हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आएगी उधर वहाँ हमने स्वैपिंग कर देनी है। अब यहाँ पर यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट भी यहीं पर इंसर्शन कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 18। 18 कहाँ जाएगा? यहाँ। अभी भी स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लेस देन है, चाइल्ड नोड जो है वो ग्रेटर देन है पेरेंट नोड है। ठीक है, अगली है हमारे पास 5। 5 यहाँ पर आएगा, सिंपल। ठीक है, 5 भी छोटा है इससे, इसलिए कोई परेशानी वाली नहीं। 5 जोन से है ना छोटा है अपने चाइल्ड पेरेंट नोड से, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर एक स्वैपिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये थर्ड में चला जाएगा। 3 5 18 15 और 6। ठीक है, अब देखें, अब छोटा है। अब हमारी पेरेंट नोट जो है चाइल्ड नोट से छोटी है। अब सही है। अब इसके बाद क्या हमारे पास 5 के बाद आ रहा है 9। 9 को इंसर्ट करते हैं, 9 को यहाँ इंसर्ट करेंगे। पेरेंट नोट छोटा है चाइल्ड से, इट्स ओके। नेक्स्ट 11 है, अभी भी छोटा है, दैट्स ओके, फाइन। अब यहाँ पर हमारा लेवल जो 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लेवल 4 में इंसर्शन 3 में इंसर्शन स्टार्ट करेंगे। अब 20 है नेक्स्ट। 20 हमारे पास ग्रेटर देन 18, राइट, सही है बिल्कुल। फिर है 17। अब जब 17 यहाँ पर आ गया, तो 17 क्या हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल है कि हम आगे मूव करें इंसर्शन? नहीं, हमें यहाँ पर स्वैपिंग की ज़रूरत है। हम लोग स्वैप करेंगे वैल्यूज़ को और अगेन से ट्री बनाएंगे। जब ये हमारे पास क्वेश्चन आएगा ना, हमने इसे इसी तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि इन्होंने हमें ड्रा करने का कहा है। 6 18 15 सॉरी, यहाँ पर 17 पहले आएगा, कि अब हमने स्वैप कर दिया वैल्यू। 17 20
18, 6 के लिए यहाँ पर 9 और यहाँ पर 11। ठीक, अब यहाँ पर 18 था, 18 स्वैप हो गया। 17 के बाद हमने इंसर्ट करना है अब 7, तो 7 इंसर्ट करना है, तो ये 5 के यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमने पहले ये वाली साइड कंप्लीट करनी है फिर अगली साइड पर जानी है, यानी इंसर्शन कहाँ कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर आप एक चीज़ गौर करें ना, तो इंसर्शन हो रही है लेफ़्ट से राइट की तरफ। राइट में भी अगर चला जाता तो फर्दर राइट में भी पहले राइट की लेफ़्ट साइड, यानी कि ये राइट की नोड है ना, लेकिन इसके लिए भी पहले इसका लेफ़्ट क्लियर करेंगे फिर राइट में जाएंगे। अब 15 के अंदर के नीचे इंसर्शन हो रही है 7 की, विच इज़ शॉर्टर देन इट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी स्वैप कर देंगे। देख लेते हैं, हम लोगों ने ये वैल्यू स्वैप कर लिया। 7 ऊपर चला गया, 15 नीचे आ गया। पूरे एक ट्री को दोबारा से ना एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं हुई। यहाँ पर हमारे पास 3 था, 5 6 बड़े हैं 3 से, ठीक है। 5 17 और 7 से छोटे, ठीक है। 6 9 11 से छोटे, ठीक है। 17 20 18 से छोटा है, ठीक है। 7 15 से छोटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नोड हमने इंसर्ट करनी है वो है हमारे पास 2, तो 2 इंसर्ट होगा 7 के इस साइड पर, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर भी स्वैपिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने स्वैपिंग कर दी है, 7 2 की जगह आ गया है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर भी ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 जो है वो बड़ा है 2 से, यानी पेरेंट नोड बड़ी हो गई है चाइल्ड से, तो यहाँ पर भी क्या होगी, स्वैपिंग हो गई। इसी तरह जब 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 2 3 से भी छोटा होगा, तो यहाँ पर भी आकर फिर फर्दर क्या होगी, स्वैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ करते करते हमारे पास कैसे आ जाएगा, इस जगह पर 2 आएगा, इस जगह पर 3 आएगा और इस जगह पर 5 आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, ये हमारे पास पूरा एक ट्री नॉर्मल है। अब क्योंकि छोटे हैं, इससे 3 छोटा है, इन दोनों से 17 छोटे हैं, इनसे 5 छोटा है, इनसे 6 छोटे हैं, इनसे, तो सारा करेक्ट है यहाँ तक। 2 के इंसर्शन के बाद जो है ना हमारे पास आगे 3 था, तो 3 हमारे पास रिपीटेड था, 3 ऊपर भी आया था, इसलिए हम लोग 3 को स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास 14 है, और 14 कहाँ पर एंटर करेंगे हम, यहाँ पर 19 के लेफ़्ट में एंटर करेंगे। यहाँ थोड़ी जगह कम हो गई है, 19 के लेफ़्ट में एंटर करेंगे, तो यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा खैर, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा है कि 19 के यहाँ पर लेफ़्ट में 9 के इधर लेफ़्ट में आ गया ना, तो क्या हुआ कि, लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ पर गौर करें कि इसे स्किप करने से हमारे पास जो हमारा बाइनरी ट्री है ना उसमें थोड़ी सी ख़राबी आ गई है। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये एक तरफ से बिल्कुल ऐसे हो गया, ट्री इस फॉर्म में आ गया थोड़ा सा, तो ये चीज़ हम लोगों ने नहीं लेके आनी। ये हमारे पास किस चीज़ के ख़िलाफ़ है, ये लेवल कंप्लीट नहीं कर रहा है, इसके लिए 9 के लिए ना लेवल कंप्लीट नहीं कर रहा। तो अगर हम लोग 3 को ले भी लें तब भी कोई मसला नहीं होगा। कैसे कि हम लोग यहाँ 9 के लिए इस साइड पर 3 और इस साइड पर 14 कर लें, तो ये बाइनरी ट्री कंप्लीट हो जाएगा 9 का। तो इस वजह से हम लोग 3 को रिपीट कर भी लें तब भी कोई मसला नहीं, स्किप भी कर दें वैसे कोई मसला नहीं होगा, होप सो। बट अगर आप लोग लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। इक्वल, क्योंकि हमारी रूट नोड इस वक्त 3 नहीं है, ठीक है, रूट नोड 3 नहीं है, इसलिए हम लोग 3 को फर्दर ले सकते हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास एक ट्री फाइनली बन गया। और अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 लेने का मसला ये सिर्फ होगा कि जब आप 3 लेंगे 3 छोटा होगा, आपको फिर सारा ट्री चेंज करना पड़ेगा। स्किप करने का फ़ायदा ये आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा एक ट्री है, फाइनलाइज्ड ट्री है। तो मैंने तो 3 को खैर स्किप किया है। 14 लेफ़्ट साइड पर है, यहाँ जगह नहीं है, मैंने इसलिए इस तरफ अब कर दिया है। 14 हमारे लेफ़्ट साइड पर होगा और ये पूरा ट्री मिनिमम हीप के तौर पर आ गया, क्योंकि 9 छोटा है 14 से, पेरेंट नोड छोटी है, ये पूरा मिनिमम हीप है। इसी तरह से पेपर में आई, इसी तरह से सॉल्व करना।